बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालूमात नामा देखने वाले तमाम नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अमेरिका हमेशा से तेल की जंग खेलता आया है। अमेरिका ने मुल्कों के मुल्क सिर्फ तेल की खातिर तबाह बर्बाद कर दिए, जिनमें इराक, लिबिया, शाम शामिल है। लेकिन इसे क्या मालूम था कि इसका अपना तेल ही इसकी कमर तोड़ देगा। कोरोना वायरस की वजह से गिरती तेल की कीमतों ने अमेरिकन इकोनॉमी में तबाही मचा रखी है। इस वबा की वजह से लोग अपने घरों में बंद हैं, लोग सफर नहीं कर रहे, फ्लाइट्स बंद हैं, ट्रांसपोर्ट बंद है, जिसकी वजह से ऑयल की डिमांड इंतहाई कम है। आम लफ्जों में कहा जाए तो ऑयल को खरीदने वाले लोग अब बहुत कम हैं, जिसकी वजह से ऑयल को स्टोर करने के लिए अमेरिका के पास अब जगह बाकी नहीं बची और ऑयल ट्रेड करते करते मनफी $37 फी बैरल तक पहुंच गया, जो कि तारीख में पहली मर्तबा हुआ। मनफी $37 कीमत का मतलब है कि ऑयल बिल्कुल फ्री है। अमेरिकन कंपनियां ये कह रही हैं कि आप ऑयल भी बिल्कुल फ्री ले जाएं, साथ हम आपको $37 भी देंगे, क्योंकि हमारे पास इसको स्टोर करने के लिए अब जगह बाकी नहीं बच रही। कोरोना वायरस के आने से पहले अमेरिकन ऑयल $75 फी बैरल पर फरोख्त हो रहा था, जो कि अब गिरते गिरते मनफी तक पहुंच चुका है। दोस्तों, अमेरिकन ऑयल 1983 से ट्रेड किया जा रहा है, जो कि तारीख में पहली मर्तबा इस जगह पर पहुंचा है। नादरीन, अगर बात दादोशुमार की करें तो अमेरिकन कंपनियों को एक बैरल तेल निकालने पर $30 का खर्च आता है, जो कि इस एक बैरल को $75 पर बेचकर प्रॉफिट कमाया करती थी। अगर यही हालात रहे तो ये कंपनियां ज्यादा से ज्यादा $20 फी बैरल पर तेल फरोख्त कर सकती हैं, जिस पर इन्हें $10 फी बैरल का नुकसान होगा। उम्मीद की जा रही है कि आइंदा दिनों में जो ऑयल की कीमत होगी वो $10 से ज्यादा नहीं होगी, जो कि अमेरिकन कंपनियों को दिवालिया कर देगी। अमेरिकन कंपनियां पहले ही कर्जों में बुरी तरह घिर चुकी हैं। आइंदा आने वाले दिन इनके लिए मजीद सख्त होंगे। दोस्तों, अगर ये कीमत $20 फी बैरल एक साल मजीद चलती है तो 2021 तक 533 कंपनियां दिवालिया हो जाएंगी, और ये कीमत $10 फी बैरल पर रहती है तो 2021 तक 1100 कंपनियां दिवालिया हो जाएंगी, जो कि एक बहुत बड़ी तादाद बनती है। नाजरीन, ऑयल की ट्रेड हमेशा एडवांस में की जाती है, यानी तेल की कीमत जो -$37 फी बैरल तक गिरी है, ये मई के महीने के लिए गिरी है। मई के महीने में जो तेल फराहम किया जाएगा वो इसी कीमत पे किया जाएगा। अब नए माह यानी जून के लिए भी बुकिंग शुरू हो चुकी है, जो कि $20 फी बैरल से शुरू हुई थी, लेकिन एक ही दिन में वो कीमत भी कम होते हुए $10 फी बैरल तक पहुंच गई है, जो कि अमेरिकन कंपनियों के लिए खतरे की घंटी बजा रही है। दोस्तों, पाकिस्तान, इंडिया, ये जितने भी एशियाई ममालिक हैं, ये अमेरिका से तेल नहीं खरीदते। ये तेल ओपेक ममालिक, जिनमें सऊदी अरेबिया, दुबई जैसे मिडल ईस्ट के ममालिक शामिल है, इनसे तेल खरीदते हैं, जबकि ओपेक ममालिक का तेल अभी भी $26 फी बैरल पर ट्रेड कर रहा है, और ना ही इन ममालिक का तेल इस हद तक गिरा है जहां तक अमेरिकन तेल गिर चुका है। इसकी एक बड़ी वजह ओपेक ममालिक और रूस ने एक इत्तेहाद कायम कर लिया है। वक्त से पहले ही अपनी तेल की प्रोडक्शन को कम कर लिया था। ये ममालिक इस बड़ी तादाद में तेल को नहीं निकाल रहे, इसलिए इन ममालिक को तेल स्टोर करना नहीं पड़ रहा। इसीलिए सऊदी अरब और दीगर ओपेक ममालिक के तेल की कीमत इस हद तक नहीं गिरी। पहले पहल रशिया तेल की पैदावार को कम करना नहीं चाहता था और वो ओपेक ममालिक से अलहदा होकर तेल की ज्यादा प्रोडक्शन करना चाहता था, लेकिन हालात को देखते हुए रशिया भी ओपेक ममालिक के साथ मिलकर अब अपने तेल की कीमत को मुस्तहकम किए हुए है। और अगर ये ममालिक वक्त से पहले ये फैसला ना करते तो इनका हाल भी अमेरिका जैसा ही हो सकता था। दोस्तों, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये कहा गया है कि अमेरिका इन दिवालिया होती कंपनियों को सहारा देगा, लेकिन कब तक? ये अरबों डॉलर का रोजाना नुकसान उठाती कंपनियां अमेरिकन इकोनॉमी को वैसे ही खा जाएंगी। अब इस बात को भी देखा जा रहा है कि जून की खरीदो फरोख्त किस कीमत पर होती है। अगर जून की कीमत भी मनफी में चली गई तो अमेरिका को तेल से शायद इतना नुकसान होगा कि वो अगले 10 साल भी इसे पूरा ना कर सके। अगर दादोशुमार की बात की जाए तो $20 फी बैरल पर अगर अमेरिका एक साल तेल को फरोख्त करता है तो इसे $70 बिलियन का नुकसान होगा, और अगर 2021 तक यही सूरत-ए-हाल रही तो अमेरिका को $177 बिलियन का नुकसान होगा। दोस्तों, ये तो सिर्फ तेल की कीमत की बात है। इसके साथ कंपनियों के स्टॉक मार्केट की कीमत भी बहुत तेजी से गिर रही है।
इन कंपनियों के शेयर अब लोग बड़ी तेजी से फरोख्त कर रहे हैं, जिससे शेयर प्राइस में 90% की कमी देखी जा रही है। नाज़रीन, अगर तेल की कंजम्पशन की बात की जाए तो दुनिया में सबसे ज्यादा तेल ट्रांसपोर्ट, एनर्जी हासिल करने और हवाई जहाजों में खर्च होता है। हर रोज दुनिया में तकरीबन 1 लाख जहाज उड़ते हैं। प्राइवेट जेट और आर्मी के जहाज इससे अलहदा हैं। एक हवाई जहाज 1 घंटा उड़ने पर 750 गैलन या 2800 लीटर तेल कंज्यूम करता है। कोरोना वायरस की वजह से तमाम एयरलाइंस बंद हैं, ट्रांसपोर्ट बंद है और लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे। इसी वजह से तेल की कंजम्पशन भी इंतहाई कम है और ये तेल कंपनियां दिवालिया होने की तरफ बढ़ रही हैं। इस तमाम सूरत हाल का सबसे ज्यादा फायदा चाइना को हो रहा है, जो तेल का सबसे बड़ा सार्फ है। चीन तेल इंपोर्ट करने वाला दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है और ऐसे वक्त में जब कोरोना वायरस के बाद चाइना अपनी सनतों को दोबारा खोलने जा रहा है और कहा जा रहा है कि चाइना इस वक्त खाम तेल को स्टोर कर रहा है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा फायदा भी इस वक्त चाइना को हो रहा है। दोस्तों, अब ये देखना है कि कोरोना वायरस कब तक खत्म होता है और कब दुनिया की मईशत दोबारा बहाल होती है। आज की वीडियो आपके लिए यकीनन जरूर इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम इस तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।